ग्रेटर नोएडा के दनकौर में रविवार की रात को एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई डूबने से, जबकि उसका पति सकुशल बाहर निकल आया। इस पूरे मामले में एक तरफ जब मोहित नाम का युवक जिसकी पत्नी की मौत हुई है उसने इसे हादसा बताया, जबकि जो महिला की मौत हुई है रीना 31 साल की हैं और वो बुलंदशहर के अनूप शहर इलाके की रहने वाली हैं। उनके परिवार ने इस मौत पर सवाल उठाए हैं। उनके परिवार के लोगों ने ये कहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है और इस साजिश के पीछे कहीं ना कहीं उसके ससुराल वालों का हाथ है। आखिर क्यों यहाँ पर रीना के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं इस मौत पर, क्यों इस मौत को सस्पेक्ट बता रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इनसे बात करते हैं। उनके परिवार में पिता हैं और भाई है और गांव के कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप बताइए हमें कि कब आपको जानकारी मिली कि आपकी बेटी वहाँ पर डूब गई है, इस हादसे में शिकार हो गई डूबने की तो वहाँ पहुँचने पे मिली है। है? अच्छा। उससे पहले आया है कि एक्सीडेंट हो गया है, रीना के और मोहित के चोट है। हाँ। हमने रास्ते में फिर कॉल करा है कि रीना ख़त्म हो गई। वहाँ हमने मालूम करा है कि चोट कहाँ है, और ये तो मोटी फूल रही है। जी। तो बोला पानी पी गई है, नहर में गिरी है। अच्छा। मतलब वहीं के वहीं पे आन बदल दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। आप रात को ही गए थे वहाँ पर? हमें 1:27 पे कॉल आई थी, तभी चल दिए थे। लगभग 3:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए हैं। हाँ। किस तरह के आपने क्यों आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है इस आरोप की जो आपने लगाया कि उसने ये हत्या की है, क्योंकि आपके अपने दामाद पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? आरोप ये 10-15 दिन बाद पहले ही लड़की को मारा है, इन्होंने पीटा है। और जब भी कोई नया काम करते थे तभी जो है पैसे की मांग लड़की से करते थे। और लड़की शर्म की वजह से या हमारा बाप गरीब है दे नहीं पाएगा, वो सहन करती रही और हमको नहीं बता पाई। बाद में बताती थी कि ऐसे दबाव दे रहे थे। जब शांत हो जाता था मामला तो हम भी चुप हो जाए, देने लायक थे भी नहीं हम। उनका परिवार, ये भी हमने उनसे यही सवाल पूछा था, तो लड़के मोहित के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि 100-150 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, तो उन्हें दहेज मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के उन्होंने इन दावों को खारिज किया है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? 100-150 करोड़ की जो संपत्ति है उसी का तो वो फायदा उठा रहे हैं। वो समझ रहे हैं, बोला आदमी हमारे आगे आदमी नहीं है, बोला हम मर्डर भी कर देंगे तो 5-7 दिन में छूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बोला हम पे बहुत पैसा है, पैसे से खरीद लेंगे हम पूरा। आपकी बहन ने आपको कभी संपर्क किया कि मेरे ससुराल में मुझसे इस तरह का व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही बहन है? ने संपर्क किया था, बड़ी सिस्टर है हमारी, उनको बताया था कि मेरे को मारा गया है। मैं तो यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेबनान में था। मेरी बात नहीं हो पाई काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू था, प्रॉब्लम थी, थोड़ा कम टाइम मिलता था। तो इस लगभग 6 महीने से तो बात नहीं हो पाई थी मेरी। लेकिन घर से कांटेक्ट में रहती थी, सिस्टर से लगातार रहती थी। मदर नहीं है तो इस वजह से सामाजिक उसको समझते हुए उसने थोड़ा ऐसा समझा कि मैं इस रिश्ते को निभा लूँ। उसने निभाने की कोशिश करी बार बार, लेकिन लास्ट में नहीं निभा पाई। शादी को कितने साल हो गए थे और क्या शादी में दहेज की डिमांड की गई थी? शादी को 6 साल हो गए। दहेज की उस टाइम पे भी डिमांड की गई थी, जिस तरह हमारा बना उस टाइम पे 5-7 लाख रुपए जैसे हुआ था वो एडजस्ट किया गया था। पैसे की उस टाइम भी डिमांड थी। उसके बाद फिर उन्होंने जब भी कोई नया फंक्शन नया काम करना तो उसकी डिमांड करते थे पैसे की। अभी फिर पिछले कुछ दिनों में आपने बताया कि 15-20 दिन से लगातार आपकी बहन को परेशान किया जा रहा था तलाक लेने के लिए या देने के लिए। हाँ, 15 दिन पहले मेरी सिस्टर को बताया था उसने, लेकिन सिस्टर हमें नहीं बता पाई। जो बड़ी सिस्टर हैं उनको बताया था कि उसमें मार भी लगाई है और ये बोला है कि डिवोर्स दे, मैं किसी और लड़की से साथ संबंध है मेरा, उसको लेकर आऊँगा। जो हादसा रविवार को हुआ, उनकी गाड़ी जो गाड़ी में नहर में गिरी है पारसोल के पास, वहाँ पर उस हादसे को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये हत्या है। हाँ जी, ये हत्या है, सूझबूझ का इंसानी, ये पूरी इनकी साजिश है, पूरी साजिश है, प्री प्लान बनाया गया है इसका हत्या का। उसके बाद में हत्या को दुर्घटना में बदलने का रूप इन्होंने कराया। आप मौके पर गए होंगे उस रात को या दिन में, तो आपने पुलिस को क्या चीज़ें ऐसी बताई कि आपको सस्पेक्ट नजर आ रही है? मौके पे पहुंचने का, हम तो घर ही पहुंचे, सीधा उधर पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। डेड बॉडी घर लेके बैठे हुए हैं वो। ना कोई हॉस्पिटल मृत घोषित कर रहा है, ना किसी को कोई इन्फो है, ना पुलिस को इन्फो किया है उन्होंने। डेड बॉडी हमें घर मिली है। हमने घर जाने के बाद में देखा है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है या नाले में भी गाड़ी गिरी है
एक बंदे का चोट है, मतलब एक बंदा ख़त्म हो गया है और एक के बिल्कुल चोट भी नहीं आई, ना जो गाड़ी गिरी है उसका कोई शीशा टूटा है, ना एयर बैग खुला है। अपना बयान वो बार बार चेंज कर रहे हैं कि गाड़ी में आगे से कूद गई है, या फिर बोला बैक करते टाइम, अपने अपने एट ए टाइम बयान चेंज कर दे रहे हैं वो। आपको क्या बताया उन्होंने कि आपकी बहन कहाँ बैठी थी, बगल में बैठी थी या पीछे की सीट में गाड़ी में बैठी थी? ऐसा कुछ नहीं बताया कि बगल में बैठी है या साइड में बैठी है। गाड़ी में जिस जगह पर गाड़ी डूबी थी वहाँ पर आपके किसी रिश्तेदार ने वहाँ पर पानी में घुसकर जगह भी देखी, कितना गहरा है? हाँ, जहाँ पर पानी है वहाँ पे हमारा एक बंदा उतर के उसमें पानी चेक करा है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं था, उसमें 4.5 फुट से एवब थोड़ा वो अप डाउन होगा, बंदा डूब नहीं सकता उसमें, इतना पानी नहीं था, ना ही पानी का कोई बहाव तेज है। पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं, पुलिस या जांच पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने इस जांच में लापरवाही पुलिस की नज़र आ रही है आपको? हाँ, इस जांच में पुलिस की भी लापरवाही है। हमारे पहुंचने के बाद भी हम पोस्टमार्टम के लिए 2-3 घंटे तक वेट करते रहे, पुलिस नहीं पहुंची वहां तक। पोस्टमार्टम में भी पूरा डिले करा गया हमें, और हमारा सहयोग नहीं दिया उस टाइम भी पुलिस ने। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है अंकल जी, तो अब आप आगे की तरफ क्या देख रहे हैं? आरोपी जो जिस पर आरोप आपने दामाद पर लगाए हैं उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि पुलिस का एक्शन आपको नज़र आ रहा है? देखो, हम जब एफआईआर दर्ज कराने गए तो मुलजिम को गिरफ्तार कर रखा था, जबकि शासन का आदेश बताते हैं कि 24 घंटे ही थाने में रख सकते हैं, और अभी तक कोई चालान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर हो चुकी है इस केस में? एफआईआर 27 तारीख में ही हम करा के आए हैं और वो लड़का गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अभी तक कहाँ है, कैसे है, कोई चालान नहीं हुआ उसका। पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है। क्या आप लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस ने साझा की है? अभी तक पुलिस ने रिपोर्ट साझा नहीं की हमें, कुछ जानकारी बताई पोस्टमार्टम की? नहीं कोई जानकारी दी अभी तक, उससे भी अभी तक क्लियर कुछ नहीं? अभी तक कोई क्लियर नहीं। किस तरह की जांच अब आप लोग चाहते हैं? जांच हम निष्पक्ष चाहते हैं, और जो जिसमें जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा चाहते हैं। चाहते हैं ये परिवार के लोग हैं, और जिस तरह से रीना की मौत हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उसकी गाड़ी पति के साथ उस वक्त मौजूद थी, पति के साथ जो संबंध थे उनको लेकर परिवार ने सवाल उठाए हैं कि मौत जो है वो साधारण नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर पानी में गाड़ी गिरी है वहाँ पर पानी की जो हाइट थी उतनी नहीं थी जिसमें एक शख्स डूब जाए, और इसीलिए परिवार यहाँ पर सवाल उठा रहा है कि इस जांच की पुलिस निष्पक्ष जांच करे और इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्या उसमें रीना के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती या कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसे शरीर में चोट के निशान है या नहीं, इसको लेकर भी परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको दिखाई जाए, ताकि उस मामले में उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके।